22 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश राममय हो रहा है। अयोध्या में सनातन का शंखनाद होने वाला है। इसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक सुनाई देने वाली है। देश भर में मंदिरों की सफाई का अभियान शुरू हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मंदिरों की सफाई की जाए, क्योंकि ये मौका 500 सालों के बाद आया है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु राम का आगमन, रामलला के भव्य मंदिर का बनना, एक नई अयोध्या का दर्शन होना, त्रेता युग की स्मृतियों को फिर से ताजा करना, ये चीजें क्या दिखाती है। और आने वाले समय में 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। राम मंदिर के विरोध में ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिदों को लेकर फिर बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को इस्लाम से दूर करना चाहती है और इसीलिए हमें मस्जिदों की हिफाजत करनी पड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि एक मस्जिद हम खो चुके हैं, इसलिए अकेले मत जाइए, अपनी औलादों को साथ ले जाइए। कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर लच्चाई हुई नजरों से देख रहे हैं। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए, दीन इस्लाम पर फख्र करिए। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और संघ पर हमलावर है, कभी मुहूर्त को लेकर तो कभी न्योते को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो वोटों के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके मुंह में राम है और बगल में छुरी। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी की हालात को बेहतर करने के लिए यात्रा शुरू की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सियासी नहीं, आइडियोलॉजिकल यात्रा है। राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है। संविधान को सुरक्षित रखना राजनीतिक हमारा फर्ज बनता है, पर ये चुनावी यात्रा नहीं है। इस सीट में क्या असर होगा, कितने सीटें से हम जा रहे हैं, वो हमारे गणित में नहीं है। ये यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी वहां कभी भी कांग्रेस को एक राज्य में 3 से ज्यादा सीटें नहीं मिली है। कांग्रेस को ये 3 सीटें असम में मिली थीं। नॉर्थ ईस्ट के बाद यात्रा बंगाल पहुंचेगी, जहां ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस की सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। इसके अलावा उनकी यात्रा यूपी में 28 सीट, महाराष्ट्र में 10 सीट से गुजरेगी। झारखंड में राहुल गांधी कुल 8 दिन रुकेंगे, तो वहीं बिहार में उनकी न्याय यात्रा 2 बार इंटर करेगी। और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियां हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है।
अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है।